तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। हम इतिहास के आखिरी चरण में प्रवेश कर चुके हैं। ये कहना है मशहूर रूसी दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतकार अलेक्जेंडर डगिन का। डगिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सलाहकार हैं। उन्हें पुतिन का दिमाग तक कहा जाता है। डगिन के जैसे ही कई और राजनीतिक जानकार हैं जो दावे कर रहे हैं कि हम जिस दौर में जी रहे हैं ये तीसरे विश्व युद्ध का दौर है। ईरान पर अमेरिका इजरायल के हमलों के बाद स्थिति अब संभलने वाली नहीं है। अपने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के मारे जाने के बाद ईरान में जबरदस्त गुस्सा है। खामेनेई के बेटे को अब कमान दी गई है। ईरान ने बदला लेने की बड़ी धमकी दी है। वहीं इस धमकी के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चेताया कि अगर ईरान ने कुछ भी करने की कोशिश की तो ऐसा हमला करेंगे जो अब तक नहीं हुआ। इन सब के बीच ये भूला नहीं जा सकता कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर भी काम कर रहा था। ईरान ने मिडिल ईस्ट के 10 से ज्यादा देशों पर यूएस बेस और होटल्स, हवाई अड्डों को निशाना बनाया। साथ ही दावे हैं कि ये हमले बहुत हल्के हैं। असल हथियार का इस्तेमाल तो अभी ईरान ने किया ही नहीं, ये दावा ईरान कर रहा है। खामेनेई की मौत, ईरान में स्कूल को निशाना बनाने को लेकर दुनिया भर में शिया समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ईरान ने मुस्लिम देशों को भी टारगेट किया है और इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान पर हमले के साथ ही तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो गया है। दुनिया के ज्यादातर देश पहले से ही युद्ध में उलझे हुए हैं और ऐसे में इस स्थिति को शांत कौन कर सकता है। कुछ वक्त पहले गजा पीस बोर्ड का गठन करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति खुद इस हमले को लीड कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमले को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया। ऑपरेशन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप अधिकारियों के साथ मौजूद थे। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजरायल के ऑपरेशन लायंस ड्रूअर ने पूरे ईरान में तबाही मचा दी। इस हमले के साथ ही दुनिया को 2 हिस्सों में बंटता हुआ आप देख सकते हैं। पिछले विश्व युद्ध की तरह ही इस बार की स्थिति भी बन गई है। इलाके के लोग और दुनिया की शक्तियां 2 अलग अलग जियोपॉलिटिकल कैंप में बंटने लगी हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब लड़ाई सिर्फ तेहरान और वॉशिंगटन के बीच नहीं है, बल्कि अब लड़ाई इस बात को लेकर है कि मिडिल ईस्ट को कौन कंट्रोल करेगा। खासकर ईरान पर हुए हमले में सऊदी अरब की भागीदारी ने स्थिति को और ज्यादा नाजुक बना दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने क्राउन प्रिंस ने डोनाल्ड ट्रंप को कई बार फोन किया और ईरान पर हमला करने का दबाव डाला था। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है जो कि बहुत ही ज्यादा चिंता करने वाली है, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक सऊदी की ओर से ही शांति बनाए रखने की अपील की गई थी। ईरान को और अमेरिका को समझाया गया था सऊदी की ओर से ही कि आप शांति बनाए रखें, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि सऊदी के ही क्राउन प्रिंस ने फोन पर दबाव डाला कि ईरान पर अमेरिका अटैक करे। जानकारों की माने तो पावर और लाभ की लड़ाई में दुनिया के कई देश जो पहले से ही लड़ाई में उलझे हुए हैं, इस लड़ाई के बाद और ये स्थिति गंभीर होती जा रही है। कहीं सशस्त्र लड़ाई छिड़ी है तो कहीं टैरिफ वॉर है। हाल ही में यूएस, कनाडा, यूके, फ्रांस और जर्मनी के कई देशों में थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेकर एक सर्वे किया गया और इस पॉलिटिको पोल के नतीजे सच साबित होते दिख रहे हैं। हैरान कर देने वाले नतीजे थे। इस पोल के दौरान 43% लोगों ने माना था कि अगले 5 साल में यानी कि 2031 तक तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। 30% लोगों ने दावा किया था कि मार्च 2026 में ही ये स्थिति आ जाएगी और वही स्थिति आती दिख रही है। यूके, यूएस, फ्रांस और कनाडा के 3 में से 1 व्यक्ति ने ये माना कि युद्ध होकर रहेगा और अगले 5 साल में परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल हो सकता है। पुतिन का दिमाग कहे जाने वाले अलेक्जेंडर डगिन ने भी यही बात दोहराई है। सालों पहले बाबा वेंगा की भविष्यवाणी भी सच होती दिख रही है। उस भविष्यवाणी में भी दावा किया गया था कि साल 2026 की शुरुआत में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, जो लंबी चलेगी, बहुत लंबी चलेगी और इस दौरान पश्चिमी और यूरोपीय देश सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। रूस सुपर पावर बनकर उभरेगा। रूस पुराना वाला सोवियत रूस हो जाएगा।